प्रणाम सुप्रभात सभी बड़े भाइयों को, सभी बड़े बहनों को। मनुष्य कहा जाता है कि अपने दुखों का कारण खुद होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी प्रवृत्ति अपने मन में हम क्यों लाते हैं कि हमें दुख हो रहा है या हमें दुख ऐसा हम फील कर रहे हैं? इसका कारण मनुष्य खुद होता है, क्योंकि आप उस दुख का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। जब आपको सुख आता है तो आप सुख में विलीन हो जाते हैं और दुख का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक पहिया गड्ढे में तो जरूर जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप सुख के पात्र हैं तो आप दुख काटने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम सुख हमारे पास जब आता है तो हम सारी चिंताएं भूल जाते हैं, केवल सुख में विलीन रहते हैं। जैसे लगता है कि हमारे पास दुख ही नहीं आएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति से मेरी यही आशा मैं करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपके अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सुख में हैं तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। आप समझ लिए कि बस अब तो दुख का अंत है। नहीं मेरे भाई, जिस दिन आप मनुष्य का जन्म लेके इस धरा पर पृथ्वी पर आए, उसी दिन आप दुखों के साथ शुरू होते हैं, रोते हुए आते हैं और रुलाते हुए जाते हैं। ये कहावत क्यों कही गई है? जब आप इस धरातल पर आते हैं, भगवान द्वारा आप अवतरित होते हैं, तो आप रोते हुए आते हैं, लेकिन वो रोना एक खुशी का प्रतीत होता है, खुशियां लाती हैं। लेकिन एट द एज ऑफ एंड जब आप जाते हैं तो दुखों का पहाड़, दुखों का सागर आप छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बीच में आप तमाम विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी यादों को समेटते हैं, उनकी बातों को समेटते हैं। कुछ बातें होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ रूठापन होता है, कुछ अपनापन होता है। इस बातों का तात्पर्य यही निकलता है कि समाज में आप जी रहे हैं और आप ऐसे समाज में जीते हैं जहां आपको हर चीज बराबर मिलेगा। यदि आप कर्म अच्छा करते हैं तो उसका भी फल आपको ही लेना है, यदि कर्म आप खराब करते हैं तो उसका भी फल यही लेना है। ये जो कहते हैं कि स्वर्ग में कि कुछ होता नहीं है, जो पृथ्वी पर आ गया उसको सब यहीं पे करके जाना है, काट के जाना है। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि आपके माता पिता, हमारे बड़जन गुरुजन वृंद क्यों कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो। लेकिन हमारे माइंड में दो नफल होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक पॉजिटिव सोचता है, एक निगेटिव सोचता है। हालांकि हम ज़्यादातर कंसंट्रेट हम निगेटिव थिंकिंग पे ही होते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि बस हम निगेटिव थिंकिंग पे सोचते जाते हैं, और उसका ये होता है कि इल्जाम कि बस दुख के मारे हम टूट जाते हैं। 99.99% ऐसा होता है कि हम निगेटिव थॉट्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं, उसके ओर खिंचाव कर लेते हैं। 0.1% बस एक ऐसा होता है जिसमें से मिनिमम 1% ही लोग अपने आप को, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो भी काम करिए सोच समझ के करिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको ही मिलना है। कभी किसी के बहकावे में, कभी किसी के लोभ में, कभी किसी के मोह माया में आप भूल तो जाते हैं, लेकिन उससे निकलना बाहर उतना ही मुमकिन है जिस तरह से एक मगरमच्छ के मुंह में से निकलना। यदि हम दुख के पात्र हैं तो हमें भी दुख मिलेगा, हम सुख के पात्र हैं तो हमें भी सुख मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप एक ऐसे समाज के ढांचे में जिए जा रहे हैं जहां पर आपका खुद का रिजल्ट ही आपको बेहतर बनाएगा, आपका खुद का रिजल्ट आपको खराब बनाएगा। तो आप अपना रिजल्ट खराब क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? न दीजिए, जो कीजिए बेस्ट कीजिए, और अपने आप में लेवल हमेशा आपको कॉन्फिडेंस A1 क्वालिटी का रहना चाहिए। क्योंकि A1 क्वालिटी के थॉट रहने से ये होता है कि आपकी अगर निगाहें, आपका दिशा अगर भ्रमित हो रहा है तो आपको फर्स्ट क्वालिटी का जो आपका सोच है वो आपको मोटिवेट करके फर्स्ट क्वालिटी मिला देगा। मैं बस यही सोचता हूँ कि हमारे एक वीडियो बनाने से अगर एक इंसान के ऊपर भी फर्क पड़ता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल माना जाएगा। क्योंकि आए दिन प्रतिदिन जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उससे तो कोई लोग मोटिवेट होंगे नहीं। क्योंकि आज के जब ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर एक माता पिता, पहले हम लोग ये होता था कि हम किसी के सामने डर के मारे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सब लोग एक साथ उसी कार्य को दुष्कर्म के परिणाम दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ
कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो अच्छे से पढ़ाएं और वही पढ़ाएं जो समाज में जीने को आशा सिखाए। ऐसे चीज़ों नकारात्मक थॉट से दूर रखिए जो कैरियर और फ्यूचर को बर्बाद कर दे। मेरे भाई, जिंदगी में 50 लोग नहीं आएंगे, 50 लोग आएंगे, 50 लोग जाएंगे, लेकिन एक इंसान ऐसा रखिए जो एट द एंड आप आपके साथ रहे और आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दे, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल A1 रखिए।